अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे नए वजीर खजाना ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 15 मार्च से शुरू होने का इम्कान है। IMF वफ़द कल पाकिस्तान पहुंच रहा है। फरीकैन के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम के साथ मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त से मुतालिक भी बातचीत की जाएगी। मुल्की मईशत संभालने का मिशन, मुंतखब हुकूमत इन एक्शन। IMF का प्रोग्राम अव्वलीन माशी तरजीह में शामिल। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने IMF के पास जाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। जराये के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात 15 मार्च से शुरू होने का इम्कान है, जिसमें नए कर्ज प्रोग्राम के साथ मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त से मुतालिक भी बात होगी। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ हासिल किए। आखिरी किस्त में पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर मिलने का इम्कान है। नया कर्ज प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर का हो सकता है। दूसरी जानिब IMF वफ़द इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात के लिए कल पाकिस्तान पहुँच रहा है, जो 14 से 18 मार्च तक मुआशी टीम के साथ मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात में वजारत खजाना, वजारत तवानाई, FBR हुकाम, स्टेट बैंक हुकाम, प्लानिंग कमीशन और पेट्रोलियम डिवीजन शामिल होंगे। कौमी और बैनुल अक़वामी बैंकों के बड़े इंतजामी ओहदों का वसी तजुर्बा, शुबा मालियात में महारत। गैर मुल्की माशी जरीदे ने भी पाकिस्तानी वज़ीर खजाना के गुन गाए। मोहम्मद औरंगजेब को ओहदे के लिए मौजू इंतखाब करार दिया गया। पाकिस्तान में अमरीकी बैंक से करियर का आगाज, न्यूयॉर्क में डच बैंक ज्वाइन किया, फिर वक्त गुजरता रहा, प्रोफाइल बढ़ता रहा, यहाँ तक कि 2014 में गवर्नर स्टेट बैंक की पेशकश भी हुई। यही वजह है कि ब्लूमबर्ग मोहम्मद औरंगजेब का वजीर खजाना बनना नेक शगुन करार दे रहा है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ये वजीर खजाना पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। IMF से मुज़ाकरात में मोहम्मद औरंगजेब का किरदार कलीदी होगा। तैनाती सरमायाकारों के लिए कशिश का सबब बनेगी। ब्लूमबर्ग ने पेशगोई की कि इस्लाहात के लिए वजीर खजाना जो ज़रूरी हुआ करेंगे। वो टैक्स की बुनियाद वसी करने के लिए रियल स्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स आयद करना चाहते हैं। मोहम्मद औरंगजेब निजकारी के अमल में SIFC की मावनत भी करेंगे। पाकिस्तान को कर्ज अदायगी और जारी खराजात के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ेगा। कर्जों के बोझ से छुटकारा बड़ा चैलेंज है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि 80% कर्जे पिछली हुकूमत ने लिए। मुआशी तरक्की हमें प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करना होगा। सेक्टर को मजबूत करने के लिए इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज़म्स पर मुंतकिल हों। चूँकि पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है उसमें बहुत कम स्पेस है। इस वक्त जितना तरक्याती बजट है, जितना जारी बजट है, जितनी हमारी मुल्क की पेंशन है या दफाई बजट है, टोटल हमारा बजट कर्ज़ों पर चल रहा है। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के बजट में कुल महासिल 7,000 अरब रुपए हैं और कर्ज़ों की अदायगी में ही 7500 अरब से ज़्यादा पैसे दरकार हैं, जिसका मतलब यह है कि सिर्फ कर्ज़ों की अदायगी के लिए भी हमें अपने वसाइल से हटकर मज़ीद कर्जा लेने की ज़रूरत है। रावलपिंडी पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया कवरेज और बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI को गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से रखा गया है। मुलाकात पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी का खतरा, बानी PTI से मुलाकात का दिन। अडियाला जेल में कैदियों की मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई। IG जेल खानाजात की जानिब से लिखे गए खत में अडियाला जेल के अंदर और बाहर दहशतगर्दी के वाकयात का खदशा जाहिर किया गया है। खत में कहा गया है कि दुश्मन मुल्क की हिमायत से कुछ ग्रुप्स हमले कर सकते हैं। सिक्योरिटी खदशे के पेश नजर अडियाला जेल के कैदियों की मुलाकातें फौरी तौर पर रोक दी गई हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि ये बताया गया है कि 2 हफ्तों के लिए मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। कल तक हमारी मुलाकात मुमकिन बनाई जाए। ये किस मुज़म्मरात के नीचे उन पे ये पाबंदी लगाई गई है, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, इसकी तहकीकात का मुतालबा करते हैं और कल हर सूरत पार्टी लीडरशिप और वकला की मुलाकात का मुतालबा करते हैं
बाय ऑल मीन्स हमारा कल ये मुतालबा है कि हमारी कल मुलाकात हो जाए। रावलपिंडी पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी लगा दी है। पुलिस ने अडियाला जेल के गेट नंबर 5 के बाहर मीडिया की गाड़ियों की पार्किंग पर बैरियर लगा दिए हैं। मीडिया टीम को जेल से 2 किलोमीटर दूर रहने की हिदायत की गई है। अली अमीन गंडापुर की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला जारी करते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है, जबकि उनके खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 26 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन में मोहम्मद कफील नामी शहरी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। दरख्वास्त में अली अमीन गंडापुर पर असासा छुपाने का इल्ज़ाम था। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अली अमीन गंडापुर ने 735 किनाल राजी से मुतालिक गलत बयानी की। सिंध काबीना के अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने काबीना के अरकान से हल्फ लिया। अजरा पिचोहू, शर्जील मेमन, सईद गनी, नासिर शाह, जाम खान शोरो, सरदार बख्श महर समेत दीगर बुज़रा हल्फ उठाने वालों में शामिल। तकरीब में वज़ीर आला सिंध समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। सिंध असम्बली में एक और जमहूरी अमल मुकम्मल। सिंध काबीना के अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में सिंध काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने काबीना के अरकान से हल्फ लिया। मैं सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सिंध काबीना के वज़रा और मुशीरान को कलमदान तफवीज़ कर दिए गए हैं। शर्जील इनाम मेमन को महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट का कलमदान तफवीज़ किया गया है। डॉक्टर अजरा पेचो को महकमा सेहत और बहबूद आबादी, नासिर शाह को महकमा तवानाई, मनसूबाबंदी और तरक्यात, सरदार अली शाह को महकमा स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का कलमदान, सईद गनी को महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड हाउसिंग, जाम खान शोरो को महकमा आबपाशी, ज़ियाउल हसन को महकमा दाखिला और लॉ का कलमदान तफवीज़ किया गया है। सरदार मोहम्मद बख्श महर को एग्रीकल्चर, सप्लाई एंड प्राइस, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, अली हसन जरदारी को जेल खानाजात, जुल्फ़िकार शाह को महकमा कल्चर, टूरिज्म, एंटीक्यूटीज़ एंड आर्काइव के कलमदान तफवीज़ किए गए हैं। मुशीरान में अल्लाह बख्श दिनो खान बेहो, एहसानुर रहमान मज़ारी और नजमी आलम शामिल हैं। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी समेत ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेस कम्युनिटी और दीगर अमायदीन ने शिरकत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तनख्वाह ना लेने का फैसला किया है। उनका कहना था कि ये फैसला मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस के पेश नज़र किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी तनख्वाह ना लेने का फैसला किया है। ट्वीट में उनका कहना था कि वो अपने ओहदे की तनख्वाह नहीं लेंगे। JUI पार्लिमानी वफ़द ने रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात की है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि बलूचिस्तान में सेनेट की 3 नशिस्तों के लिए पीपल्स पार्टी हमें सपोर्ट करेगी, बदले में हम सेनेट की नशिस्त के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी की हिमायत करेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि ताउन के लिए शुक्रगुजार हैं, पार्लियामेंट में JUI के मिलकर चलेंगे, अवाम के मसाइल के हल के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अच्छी पेशरफ्त है कि बलूचिस्तान में अगर हम तीनों जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे तो ये एक सियासी माहौल में एक अच्छी पेशरफ्त है। और इसी तरह हम चाहेंगे कि जब हमारे गिलानी साहब इलेक्शन लड़ेंगे तो उसमें भी हमारी कोशिश होगी कि हम उनका साथ दें ताकि एक पार्लियामेंट में एक अच्छा सा माहौल बने। जो ये अंडरस्टैंडिंग हुई है विद इन द पार्लियामेंट एक बहुत अच्छी मूव है कि हम पार्लियामेंट के ही चाहते हैं कि पार्लियामेंट में अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप हो और उसके लिए हम दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक दूसरे को वोट करेंगे। और आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 4 बजे होगा। स्पीकर अयाज सादी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में 2 निकाती एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। हुकूमती अरकान और इत्तेहादी MNAs अपनी तकारीर में वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी रखेंगे। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन अडियाला जेल में कैद बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न देने पर एहतजाज करेगी। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के कायद नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज और हसन नवाज लंदन से लाहौर पहुँच गए। एहतसाब अदालत में हसन नवाज और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली की दरख्वास्तें दायर की गई थीं। एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए थे। अदालत ने 14 मार्च तक के लिए दोनों के अल अज़ीज़िया, फ्लैगशिप और एवनफील्ड रेफरेंस में दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए थे।
सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि सियासी मुखालिफिन पर रमज़ान निगहबान पैकेज से काफ़ी परेशान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरी कौम को रहमतों और बरकतों का महीना मुबारक हो। मीडिया पे फेक प्रोपेगेंडा, फेक खबरें चल रही हैं और सियासी मुखालिफिन जो है वो बहुत तकलीफ़ का शिकार है इस रमज़ान पैकेज के हवाले से। बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको और बजा तौर पर शायद दुरुस्त भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दौर में ना कभी कोई काम किया था, ना कभी आम आदमी को रिलीफ देने के बारे में उनके दिमाग में कभी ऐसा कोई फलाही प्रोग्राम आया जिसके ज़रिए 64 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों को उनकी दहलीज़ के ऊपर जो रमज़ान पैकेज है वो दिया जाए। कोई गलती है, कहीं कोताही है, वो ज़रूर आप बताएं, हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फेक प्रोपेगेंडा नहीं, सोशल मीडिया पे झूठी खबरें नहीं। स्पिरिट ये है इस प्रोग्राम का कि आपका हक आपकी दहलीज पर, हर आम आदमी को किसी कतार के बगैर, किसी इंतज़ार के बगैर उनको उनका हक जो है वो दहलीज पे दिया जाए। एक नया सर्वे पंजाब के लेवल के ऊपर 3 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है, जिसके अंदर खुद ग्राउंड लेवल के ऊपर जाकर हर एक मुस्तहकीन की निशानदेही की जाएगी, उसका रिकॉर्ड मिलेगा और उस रिकॉर्ड के मुताबिक अब आइंदा से पंजाब हुकूमत जो भी कोई सब्सिडी देगी, जो भी कोई पैकेज, कोई प्रोग्राम देगी, वो उस जो है वो डाटा के थ्रू होगा। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने लापता माहीगिरों के सर्च ऑपरेशन में अहम कामयाबी हासिल कर ली। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने बकिया 4 लापता माहीगिरों के जस्ते खाकी खुले समंदर से निकाल लिए। ठट्ठा के करीब खुले समंदर में कश्ती डूबने के वाक़े में मजमूई तौर पर मिलने वाली लाशों की तादाद 14 हो गई। 8 रोज़ से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। कश्ती डूबने के नतीजे में इब्तदाई तौर पर 45 माहीगीर समंदर में डूब गए थे। 31 अफराद को बचा लिया गया। 14 माहीगीर समंदर की बेरहम मौजों का शिकार होकर लापता हो गए थे। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सहरी के लिए बेदार हुए मगर जिंदगी की शाम हो गई। मुल्तान में गैस सिलेंडर धमाके ने 3 मंजिला इमारत जमीन बोस कर दी। मलबा 7 वाले मकान पर गिरा, जिससे 5 बच्चों और वालिदैन की जान चली गई। वाक़े में मजमूई तौर पर 9 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली है। आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। लम्हों में क़यामत गुजर गई, आशियाना मक्तल बन गया। मुल्तान में इमारत गिरने से 2 खानदानों पर क़यामत टूट पड़ी। हरम गेट महल्ला जवादिया में सहरी के वक्त किचन में गैस लीकेज से धमाका हुआ। धमाके से इमारत का एक हिस्सा 7 वाले कच्चे मकान पर गिरा, जिससे 5 बच्चों और वालिदैन की जान गई। रेस्क्यू अमला मौके पर पहुंचा और मलबे से लाशों और जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी अफसर के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट के रिस्पांस टाइम से रेस्क्यू 1122 मुल्तान की तमाम टीम वहाँ पहुँची और ऑपरेशन शुरू करवा दिया। शुरू में जिस घर पे मलबा गिरा था उन 7 अफराद को वहाँ से निकाला गया। अनफॉर्चुनेटली वो सारे डेथ उनकी हो चुकी थी। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि सहरी के वक्त धमाके की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद फजा में मिट्टी और गर्द फैल गई। जब सिलेंडर फटा ना, हमें आवाज़ आई, हम भाग के आए, सबने देखा है तो ये बिल्डिंग की छत उनको बहुत सिलेंडर का धमाका हुआ और उस जो है ना ऊपर की जितनी बिल्डिंग है वो इनके ऊपर आ गिरी, इनके घर पे, और उससे जो है ना ये जानी नुकसान हुआ। इसमें जो है ना हमारी यानी कि पूरी फैमिली जो है वो उनकी डेथ हो गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कमिश्नर मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। कमिश्नर मरियम खान RPO सोहेल चौधरी के हमरा जाए हादसा पर पहुंची। RPO का कहना है कि वाक़ये के मुहर्रिकात की मुकम्मल इंक्वायरी और इतराफ़ की इमारतों का फिजिकल इंस्पेक्शन किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर इमारत गिरने की वजूहात सामने नहीं आ सकी। आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। गफलत और लापरवाही जानों पर बनाई। रावलपिंडी में आज गैस लीकेज के 24 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 4 मकामात पर आग लगी, 2 बच्चे जाँ बहक और 9 अफराद झुलस गए। कोयटा में स्मंगली रोड और खरोटाबाद में गैस लीकेज के बायस धमाके हुए। खवातीन और बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। होशियार खबरदार, गैस लीकेज खतरनाक। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में गैस लीकेज के 24 वाक़यात। सहरी से अब तक 4 मकामात पर आग लगी, 2 बच्चे जाँ बहक, 9 अफराद झुलस गए। पहला वाक़या भाबड़ा बाजार के इलाके में पेश आया, जिसमें माँ और 2 बच्चियाँ झुलस कर जख्मी हुई। 8 साला अरहम और 7 साला आयत फातिमा जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। रेस्क्यू टीम के मुताबिक कमरे में गैस जमा होने के बाद बिजली का स्विच ऑन करते ही धमाका हो गया। दूसरा वाक़या आर्या मोहल्ले में पेश आया,
जिसमें आग लगने से 5 अफराद झुलस गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। क्वेटा में भी गैस लीकेज के 2 धमाके रिपोर्ट हुए। संगली रोड पर घर में धमाके से मियां बीवी और 5 बच्चे झुलस गए। खरोटाबाद के उज़्बेक बाजार में भी धमाका हुआ। 3 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक दोनों वाक़यात सहरी के वक्त हुए। मकानात को भी नुकसान पहुँचा। और खबर देखिए आपको सांगढ़ से, जहां पर पागल कुत्ता बाजार में घुस गया, 25 अफराद को काटकर जख्मी कर दिया। कुत्ते ने खवातीन और बच्चों को भी काटकर जख्मी किया। जानीपुरा और शाह मोहल्ले में कुत्ते की दहशत फैल गई। कुत्ते का शिकार बनने वाले अफराद को तिब्बी इमदाद फ्राहम की जा रही है। बलूचिस्तान में मुसलसल बारिशों ने तबाही मचा दी। दर्जनों मकानात गिर गए। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए। कोयटा, जाफराबाद, चमन, ज़ियारत, पशीन, कल्लात समेत दीगर अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। गवादर समेत दीगर मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी, हर तरफ पानी ही पानी। कोयटा, मस्तूंग और गवादर में सैलाबी सूरत हाल, दर्जनों कच्चे मकानात गिर गए। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हुए। गुज़िश्ता रोज बारिश के बाद पशीन, कचलाक और नौशकी के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मस्तूंग के नदी नालों में रेलों का जोर बढ़ने लगा। चागी में कई मकानात की कच्ची दीवारें गिर गईं। रेलवे ट्रैक पर पानी आने से कोयटा ताफ्तान सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ अजला में 258 मकानात तबाह हो गए। 1040 घरों को जुज़वी नुकसान, 4 सड़कें मुकम्मल तबाह और 1 पुल सैलाबी रेले की नजर हो गया। ग्वादर समेत दीगर मुतासरा इजला में पाक फौज और जिला इंतजामिया की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। कोयटा, जाफराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला ताहाल जारी है। सक्खर शहर और गिरदोनवाह में अफ्तार के फौरन बाद तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश के सबब मौसम खुशगवार हो गया, जिसके मुतालिक ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली से जानेंगे। जी शाहिद अली, बताइएगा। सक्खर और उसके गिरदो नवाह में आज इफ्तार के फ़ौरन बाद जो है तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। आसमान पे गरज चमक हो रही है। बारिश इस वक्त भी सक्खर और मुख्तलिफ इलाकों, रोड़ी, कंदरा, सालेपड़, इन तमाम इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के सबब जो है सक्खर शहर की शाहराहों पर इस वक्त पानी नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश के फ़ौरन बाद बिजली का ब्रेक डाउन हो गया है। मुतअद्दिद फीडर जो है वो ट्रिप कर गए हैं। तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जो है जारी है। बारिश के साथ ही मौसम थोड़ा खुशगवार हो गया है। जो हल्की सी गर्मी आज दिन में महसूस की गई थी, अब बारिश के बाद वही गर्मी जो है खुशगवार मौसम में तब्दील हो गई है। इस वक्त भी जो है वो बारिश का सिलसिला सक्खर और उसके गिरदो अतराफ़ के इलाकों में जारी है। कहीं तेज़ बारिश हो रही है, कहीं हल्की बारिश हो रही है, लेकिन तेज़ हवाओं का सिलसिला भी जारी है और आसमान पर गरज चमक। शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। महंगाई से परेशान शहरी जब खरीदारी के लिए बाजार गए तो अशिया के दाम सुनकर होश उड़ गए। फल, सब्जियां, दालें और गोश्त, सभी की कीमतें आसमान छू रही हैं। शहरी बिलबिला उठे, महंगाई की दुहाई देते दिखाई दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानी। रमज़ान शरीफ का आगाज़ हो गया। पहली सहरी और अफ्तारी भी हो गई। अशियाए खुरोनोश की कीमतें कम न हो सकी। मुनाफाखोरों ने माह रमज़ान का एहतराम भी न किया। मुक़द्दस महीना शुरू होते ही मुल्क में खुद साख्ता महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। नाजायज़ मुनाफाखोरों ने फल, सब्जी, गोश्त, इजनास अवाम की पहुँच से दूर कर दिए। कराची वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं। अशिया की मनमाने निर्ख में फ़रोख्त। सेब दर्जा अव्वल 400 रुपये फ़ी किलो, खजूर 800 रुपये, अनार 1000 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगा। अवाम ने दाम पूछे और चलते बने। मंडी इतनी तेज है, हम क्या करें, खुद परेशान है। हम खुदकुशी करने पे आया हुआ है। अच्छा, बाजार नहीं है, कुछ चीज़ नहीं ले रहा कोई आदमी। मंडी में 160-70 रुपये किलो पड़ रहा है, उसमें हल्का दाना भी नहीं कर रहा है, दागी भी नहीं कर रहा है। हम किस रेट पे बेचेंगे? लाहौर में दुकानदारों ने सरकारी निर्ख को नज़रअंदाज कर दिया। खीरे है ना, पहले 50 रुपये किलो, आज 120 रुपये किलो है। वो सेब थे, मैंने पूछे, वो पहले 200 रुपये लिखा था, अब वो 300-350 रुपये किलो मांगते हैं। फैसलाबाद में अशियाए खुरोनोश की कीमतों में 20% से ज़ायद का इजाफा कर दिया गया। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटी को तनकीद का निशाना बनाया। प्याज है वो गरीब इंसान की पहुंच से दूर हो गए, वो क्या करें। जो धड़ी लेते थे रमज़ान में वो किलो 2 किलो पे गुजारा कर रहे हैं। शहरी हुकूमतें भी गिराव फरोशों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। शहरी कहते हैं हुकूमत ने बिजली और गैस के बिलों में जालिमाना इजाफा करके उनकी जिंदगी अजीरन कर रखी है। अब महंगाई के नए तूफान ने दोहरी अजियत में मुब्तला कर रखा है।
अहम खबर देंगे आपको। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडियाला जेल आने से रोक दिया है, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ख़त भिजवा दिया गया है। सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से जेल में मुलाकात पर पाबंदी आयद की गई है। ख़त में ऐसा लिखा गया है, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपना जेल का दौरा मनसूख कर दे। ख़त में यह भी लिखा गया है कि अटक, अडियाला, डीजी खान, मियांवाली जेलों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और पंजाब हुकूमत का ख़त डिप्टी सेक्रेटरी जुडिशल पेशावर को लिखा गया है। IG जेल खानाजात का कहना है कि तमाम जेलों में 2 हफ्ते तक हर किस्म की पाबंदी आयद की गई है। पुलिस और रेंजर्स क्लियरेंस ऑपरेशन करेगी। आपको बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडियाला जेल आने से रोक दिया है, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ख़त भी भिजवा दिया गया है। और अब कुछ बात करते हैं PSL की, जिसके सीजन 9 के आखिरी लीग मैच में मुल्तान सुल्तान्स कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ बैटिंग कर रही है। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। मैच के बाद ही तय होगा कि कौन सी टीम प्लेऑफ में किस से मुकाबला करेगी। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि कोयटा की 11 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन है। पॉइंट्स टेबल पर मौजूद टॉप 2 टीमें प्लेऑफ मरहले में क्वालिफायर मैच खेलेंगी। क्वालिफायर का मतलब उस मैच को जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। भारतीय मीडिया ने विराट कोहली की रवां साल T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शिरकत मशकूक करार दे दी है। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह ने वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की शमूलियत से मुतालिक तो तस्दीक की, लेकिन विराट कोहली को स्क्वाड का हिस्सा बनाने से मुतालिक उन्होंने किसी किस्म की यकीन दहानी नहीं कराई। सिलेक्शन पैनल के सरबरा अजीत अगरमिका इवेंट के लिए विराट कोहली को मुंतखब करने के ख्वाह नहीं हैं। दरूद सलाम की सदाएं, तिलावत और नात के मुकाबले, बोल की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन मुल्क के मारूफ स्टार साहिर लोधी के साथ रोज़ाना रात 2 बजे से। वस्तईनो बिस्सब्र वस्सलात, तो खुद रोज़े से रोज़े के लिए सब्र मांग लो। देखेगा किस निगाह से माहे मुबी मुझे, जो कुछ मिला हुजूर के सदके से है मिला, और जो नहीं है उसकी ज़रूरत नहीं मुझे। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।